नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाय स्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में राजभवन के पास लगातार आंदोलन का दौर चलता रहता है। इस वक्त भी पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की बात की जाए या फिर पारा शिक्षकों की बात की जाए, लगातार लंबे अरसे से वो आंदोलनरत हैं। आज उनसे मिलने, मुलाकात करने के लिए बीजेपी के कई नेता वहां पहुंचे। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी थे, उनके साथ बीजेपी के कुछ विधायक भी थे, भानु प्रताप शाही थे, उनके साथ और भी कई विधायक मौजूद थे जो वहां पहुंचे और उन्होंने आंदोलनकारियों की सुध ली है। और इस जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। करिश्मा, राजभवन के सामने लंबे अरसे से चाहे पंचायत सचिवालय अभ्यर्थी हो या फिर दिव्यांग आंदोलन संघ या फिर पारा शिक्षक हो, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से लगता है कोई पहल नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष की तरफ से आज पहल हुई। क्या कुछ नतीजा सामने आया? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजभवन के सामने की कि किस तरह से लगातार वहां आंदोलन का दौर चल रहा है और हमेशा वहां पर आंदोलन चलता रहता है। लेकिन विडंबना यह है कि अधिकारियों की तरफ से पहल नहीं होती, सरकार की तरफ से पहल नहीं होती है। सत्ता पक्ष का ना कोई मंत्री इनके पास पहुंचता है, ना कोई विधायक इनके पास पहुंचता है। सत्ता पक्ष के मंत्री विधायक नहीं पहुंचे, लेकिन विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष और कुछ विधायक इनकी सुध लेने इनके पास जरूर पहुंचे। और हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा है। करिश्मा, अमर बावरी और बीजेपी के कुछ विधायक पहुंचे। विडंबना यह है कि सत्ताधारी दल से ना कोई अधिकारी, ना कोई मंत्री, ना किसी विधायक ने पहल की है। क्या कुछ कहा इन लोगों ने बीजेपी के नेताओं से? जी उदय, रांची के राजभवन के समक्ष जो धरना स्थल है वहां पर लगातार कई दिनों से पारा शिक्षक हो या फिर पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ हो, वो लोग लंबे समय से वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। कई बार वो लोग कई राजनीतिक दलों के जो कार्यालय, पार्टी कार्यालय, वहां का भी घेराव भी किए थे। लेकिन इस बीच उनका कहना था कि कई सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों से उनकी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी और उस वक्त उन्होंने कहा था कि इनकी जो मांग है जायज है। अगर हम पारा शिक्षकों की बात करेंगे तो पारा शिक्षक भी कई बार घेराव भी किए थे, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी करने के लिए गए थे, क्योंकि उनकी मांग जो थी वो वेतनमान था। और ऐसे में उनका कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी वादे में कहा था कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले पारा शिक्षकों की जो मांग है उसको पूरा करेंगे, जिसको लेकर लंबे समय से वो लोग राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष जरूर बैठे हुए। लेकिन कुछ दिन पहले याद करवा दे उदय अपने दर्शकों को कि उस वक्त कांग्रेस के कई जो विधायक है या फिर कह सकते नेता है, वो राजभवन के समक्ष पहुंचे हुए थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ। और उस वक्त तक कई लोग जो है वो पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक के साथ साथ पारा शिक्षकों से मुलाकात करने के लिए उस वक्त गए थे। और उस वक्त सुबोध कांत सहाय जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने आश्वस्त किया था कि आपकी जो मांग है जायज है और जरूर वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस विषय पर बातचीत करेंगे और दिशा में बहुत जल्द पहल होगी। लेकिन उनका कहना है कि बहुत दिन बीत गए और ऐसे में सत्ता पक्ष के कोई भी विधायक मंत्री उनसे मुलाकात करने नहीं पहुंचे। आज जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के साथ विधायक भानु प्रताप शाही और विधायक अमित मंडल उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इन लोगों की मांग है क्या और सरकार आखिर क्यों नहीं इस दिशा में कोई पहल कर रही है। क्योंकि पारा शिक्षकों से जब अमर बावरी मुलाकात किए, तमाम चीजों को देखे, उनके डॉक्यूमेंट्स को देखे और उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से यहाँ के लोग काफी परेशान है, उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है। एक और जहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी उन्होंने वादा किया था वो वादा एक एक करके वो पूरा करें। लेकिन अमर बावरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिर्फ छलने का काम कर रहे हैं। ये लोग कई दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस दिशा में पहल करने की जरूरत थी, लेकिन ये लोग जिस तरीके से अब हताश है, परेशान है, तो आने वाले समय में ये लोग इसी को लेकर रणनीति बनाएंगे। साथ ही साथ जब मीडिया उनसे सवाल पूछे कि आखिर शीतकालीन सत्र में इन लोगों का मुद्दा उठाया जाएगा क्या सदन में, तो उनका कहना है कि जी हाँ, विपक्ष का काम है और जिस तरीके से कई जो मुद्दे हैं वो राज्य में है तो सदन में जरूर इनके मुद्दे को उठाए जाएंगे और जरूर इनके जो विभागीय मंत्री है उनसे सवाल भी पूछा जाएगा कि आखिर इनकी जो मांग है वो पूरी क्यों नहीं हो रही है, आखिर पेच कहां फंस रही है। साथ ही साथ देखिए, अभ्यर्थी जो है लगातार आंदोलन करे, इसको भी लेकर जब हमने अमर बावरी के साथ साथ दोनों विधायकों से बातचीत की और ये पूछने की कोशिश की कि लगातार झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, आत्मदाह करने का प्रयास भी किया 15 दिसंबर को जेएसएससी कार्यालय के समक्ष, तो उनका कहना है कि आखिर अभ्यर्थी क्या करेंगे। उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना बढ़ गया है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावे कर रहे हैं, दूसरी ओर अभ्यर्थियों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, अभ्यर्थी पढ़ाई कर रहे हैं और अगर इस तरीके का बात सामने आएगा कि
उनका जो विज्ञापन है, उनका जो परीक्षा है वो रद्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी तो परेशान होंगे, जिसको लेकर अमर बावरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सदन में वो जरूर इस बात को उठाएंगे और सरकार को ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर सभी विभागों में किस तरीके से कार्य हो रहा है। जी करिश्मा, यहाँ कोई सहायक आचार्य जो हैं वो त्रुटिपूर्ण परीक्षा को लेकर आमरण अनशन की जिद पर भी बैठे हैं, क्या उनसे भी मुलाकात हुई? उन्हें क्या आश्वासन दिया गया? जी, वहां पर जितने भी धरना स्थल पर लोग बैठे हुए थे, 5 अन्य संगठन बैठे हुए थे, सभी लोगों से खुद अमर बावरी ने बातचीत की, सभी लोगों का डॉक्यूमेंट्स उन्होंने वेरीफाई किया, देखा कि आखिर क्या दिक्कत हो रही है, आखिर पेच कहां फंस रही है। आपने सही कहा कि सहायक अध्यापक भी वहां पर बैठे हुए थे, जिन्हें हम पारा शिक्षक कहते हैं उदय, और वो लोग वहां पर बैठे हुए थे और उन लोगों का स्पष्ट रूप से यही कहना था कि हमारी एक मांग है वेतनमान, जिसको लेकर लगातार उन लोग अमर बावरी से ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो लोग लंबे समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब वो लोग आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन खास बात पारा शिक्षकों ने एक जानकारी दी है कि 29 दिसंबर को 4 साल हो जाएगा हेमंत सरकार के कार्यकाल का, और उस दिन वो लोग सभी लोग काला झंडा दिखाएंगे और सरकार को ये बताने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने जो वादा करके राज्य की सत्ता में आया है वो वादा कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो रहा है। उनका ये भी कहना था कि कांग्रेस के कई विधायक उनसे जब मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे तो उनका कहना था कि आपकी जो मांग है उसको जरूर वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सहायक अध्यापक है उनका कहना है कि अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दिशा में पहल नहीं कर रहे। हम लोग अपना घर छोड़कर यहाँ पर आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तब यहाँ पर बारिश भी हुई, अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में परेशानी जो है लगातार बढ़ रही है। कोई भी सत्ता पक्ष के विधायक उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंच रहे। तो कह सकते हैं जब बीजेपी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी वहां पर पहुंचे तो एक उम्मीद की किरणें जो है वो उन लोगों को दिखी और लगातार वो लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि क्या आप सदन में हमारा जो मुद्दा है उसको रखिएगा। और अमर बावरी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं यहाँ पर समझने के लिए आया हूँ, तमाम चीजें देखने के लिए आया हूँ और जरूर आपकी जो मांग है वो जायज है और सदन में इसको लेकर मैं जरूर अपनी आवाज को उठाऊंगा। क्योंकि भानु प्रताप शाही की बात कर लेंगे या फिर अमित मंडल की, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि लंबे समय से वो लोग इसी मांग को लेकर सदन के अंदर अपनी आवाज को उठाते हैं और इस बार भी वो लोग अपनी आवाज को उठाएंगे। देखिए जो अमित मंडल है वो लगातार युवाओं को लेकर काफी बढ़ चढ़ कर अपनी बात को रखते हैं और आज भी उन्होंने कहा कि कल मैं एक फुटेज देखा, कल जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा था कि एक जो अभ्यर्थी है वो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगाने की कोशिश कर रहा था, आत्मदाह करने की कोशिश कर रहा था। तो उनका कहना था कि सरकार की नीतियों के खिलाफ अभ्यर्थी जो है वो परेशान है, सरकार को अब इस दिशा में पहल करनी चाहिए। अगर अभ्यर्थी इस तरीके से परेशान है तो सरकार को भी दिख रहा होगा, अब सरकार को नीतियां, ठोस नीतियां बनाने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य को अलग, झारखंड राज्य को अलग राज्य बने लगभग 23 साल हो गए हैं और अभी तक ना स्थानीय नीति है ना नियोजन नीति है। तो कह सकते हैं कि जब वहां पर अमर बावरी पहुंचे, भानु प्रताप शाही पहुंचे और अमित मंडल, तो उन्होंने तमाम बातें जो है वहां धरना स्थल पर जो लोग बैठे हुए थे, जो धरना दे रहे थे, उन लोगों से बातचीत की और आश्वस्त भी किया कि आप लोगों की जो मांग है वो जरूर वो सदन में उठाएंगे। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहा जा सकता है कि अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है इन तमाम आंदोलनरत समूहों को कि वो उनकी बात सदन में उठाएंगे, सरकार से जवाब मांगेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में इसका असर क्या दिखता है और समाधान इनकी समस्याओं का क्या कुछ हो पाता है।